अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में धारा 113 ख किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में अवधारणा पर चर्चा करेंगे। जब प्रश्न यह है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या की गई है तो वहाँ पर उसके पति या पति के नातेदारों के द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दर्शित करता है कि उसने अपने विवाह की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की है। यह कि उसके पति या उसके नातेदारों के द्वारा उसके प्रति क्रूरता भी की गई थी। तो न्यायालय क्या करेगा, मामले के सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अवधारित कर सकता है कि आत्महत्या के प्रति पति या उसके पति के नातेदारों द्वारा ही दुष्प्रेरित किया गया था। अब यहाँ की पॉइंट क्या है, दुष्प्रेरित किया जाना पति या पति के नातेदारों के द्वारा, 7 वर्ष के अंदर आत्महत्या कर लेना, पति या पति के रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता किया जाना। क्रूरता यहाँ पे भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क में जो दिया गया वही क्रूरता है। और न्यायालय का अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अवधारित कर लेना, ठीक है ना। और यहाँ पे अभियुक्त को अपराधी माना जाएगा, सजा का भागी होगा वो, अगर ये उपरोक्त परिस्थितियाँ मान्य होती हैं। अब हम यहाँ पे एक मामला देखते हैं, गिरजा शंकर बनाम मध्य प्रदेश 1989 का मामला है। यहाँ पे इस वाद में बहू को ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया, भूखा रखा, पति के लिए अन्य बहू की तलाश शुरू कर देना, बहू द्वारा आत्महत्या कर लेना 306 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दोष सिद्ध किया गया, ठीक है। न्यायालय ने यहाँ पे मत व्यक्त किया कि मात्र शब्दों द्वारा ही अपराध को उकसाया जा सकता है, उकसाना किसी आचरण द्वारा भी संभव है, और उकसाना प्रत्यक्ष साक्ष्य का होना आवश्यक नहीं है उकसाने के लिए, यह परिस्थितियों के अनुमान लगाकर भी किया जा सकता है। उपरोक्त बातों का सिद्ध हो जाना यह आधार कहा जा सकता है कि अभियुक्त गण आत्महत्या के दुष्प्रेरण के दोषी है। धन्यवाद।